हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा। आप लोगों की रीडिंग 111 के टाइमिंग में शुरू हो रही है, ठीक है। सो लेट्स सी। वेलकम बैक टू योर रीडिंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो लिब्रा, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग? तुला राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये है आप लोगों की रीडिंग, जहाँ की मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपके आगे आने वाले कौन से इवेंट होने वाले हैं, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या टैरो की गाइडेंस होगी, ठीक है। सो लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जिनका भी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे लिब्रा है। ओके तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें होने वाले हैं, आगे कौन सी इवेंट है, कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होंगी, एंड वो टाइम पीरियड भी क्या होगा आप लोगों के लिए। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। लेट्स सी कि क्या यहाँ पे चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो आई होप यू गाइज आर इन एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइकिक टैरो कार्ड से देख रही हूँ कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। लेट अस टेक आउट द कार्ड। थर्ड आई चक्रा, ब्यूटीफुल, ब्लॉसम, ओके, फाइंड बैलेंस, ब्लॉसम एंड बैलेंस, वाओ। 20 and 2 की एनर्जी है। मास्टर, किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी कर रहे हो, ठीक है। We will see the cards as well. Simply love, okay. अगर आप ऐसे आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ कहनी चाहिए या नहीं चाहिए कि आप अगर अपने घर में कैसे बच्चे रहे हो, ठीक है, जिसको कि बहुत ज़्यादा कम प्यार किया गया हो, जिसको कि सबसे कम इम्पोर्टेंस दी गई हो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे कि वो सारे लोगों को आप फॉरगिव कर रहे हो, या फिर वही लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो अच्छा, और ये फाइनली यू आर फीलिंग कि ये चीज़ आप डिज़र्व करते थे, ये चीज़ आपको बहुत पहले मिली नहीं, ये चीज़ आप डिज़र्व करते थे, बट फाइनली यू आर गेटिंग दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ फॉर लिब्रा। जैसे आपकी लाइफ में, जैसे आप तुला राशि जो होती है तराजू या बैलेंस की बात करती है, तो बैलेंस का कार्ड ही आप लोगों के लिए आएगा। वो बैलेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। डिटैच की एनर्जी, जैसे आप किसी को माफ़ कर रहे हो या आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, जो जैसे कि कोई पेरेंट्स से कोई ट्रॉमा मिला हो आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आप उस चीज़ को यहाँ पे हील करते हुए नज़र आ रहे हो या उनको फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई हीलिंग है, कोई डिटैचमेंट है उस एनर्जी से, क्योंकि उस एनर्जी को आपने बहुत टाइम तक कैरी कर लिया, बट अब उस चीज़ को आप कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो भावना या जो वो इमोशन है उसको आप कैरी नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, सो चलिए मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट लेट मी पुट दिस कार्ड हियर सो दैट आप देख सको। सबसे पहले जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो है थर्ड आई चक्रा की, ठीक है। आप लोगों को मैंने अभी जैसे कहा, किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी कर रहे हो, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर, जैसे कि आप मेडिटेट कर रहे हो, मास्टरी कर रहे हो, या उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई चीज़ें यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे कुछ चीज़ों का थर्ड आई चक्रा या की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ जैसे किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप अवेयर हो रहे हो, आप विजिलेंट मूड में आ रहे हो, आप अवेयरनेस आपकी जैसे कि सोल अवेयर हो रही है यहाँ पे, ये भी आप लोगों के लिए चीज़ है। जैसे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है, आप अपनी इमेजिनेशन पावर से बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी इमेजिनेशन पावर से वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हो जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। इवन कुछ ड्रीम्स में आपको कुछ इंसाइट मिल सकते हैं, जो भी है। हो सकता है कि जैसे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है, ये इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, तो आपके ड्रीम्स में क्या आगे होने वाला है उसका कोई झलक आपको मिल रही है, उसको कोई झलक या फिर कोई लाइक उसका कोई इंसाइट आपको आपके ड्रीम्स में मिल रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, वाई बिकॉज आप अपने थर्ड आई चक्रा पे बहुत फोकस्ड हो रहे हो, या फिर वो थर्ड आई चक्रा आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ है। एंड जैसे कि आप ओम मंत्र का चैंटिंग करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रीम्स, जो कि आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हो, या फिर आपके साथ ये चीज़ ऐसी हो रही हो, या फिर अगर आपकी कोई आई रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, या फिर कोई दिमाग या हेडेक
या कोई माइग्रेन इस तरीके की कोई इश्यूज़ है, तो यहाँ पे आप क्रिस्टल्स का यूज़ करते हुए उसको हील करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कोई एमेथिस्ट क्रिस्टल हो गई, जैसे सैफरी हो गया, लैप्स लाजुली, इस तरीके की कोई क्रिस्टल जो है कि आप यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी थॉट और विजन को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो, ठीक है। यहाँ जो भी आप के आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है और जो भी आप इमेजिन कर रहे हो वो रियलिटी बनती जा रही है। यहाँ पर मैं आपके लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, ओके। और जो मैंने आपके लिए ड्रीम इनसाइट की बात की, वो आप उस चीज़ को इग्नोर मत करना। हो सकता है कि जो भी आप क्लैरिटी या कुछ आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं जो कि आपको यूनिवर्स या फिर आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाह रहे हैं, वो आपको आपके सपने के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। सो डोंट इग्नोर दैट। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे थर्ड आई चक्र है, कहीं आपकी जो सोल है वो स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो रही है, वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ है, जो एक हाइटेंड परसेप्शन है या हाइटेंड अवेयरनेस है वो आप अपनी लाइफ में ला रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, और कहीं ना कहीं इस फोकस्ड या थर्ड आई चक्रा की वजह से, जैसे कि एक जो डिवाइन कनेक्शन यहाँ बिल्डअप हो रहा है, उसकी वजह से आप अपने लाइफ में बैलेंस को फाइंड कर पा रहे हो, जो बैलेंस है जो चाहिए थी आपको लाइफ में। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन या डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है आपका बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो भी बैलेंस आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे या जो भी मास्टर करना चाह रहे, जिस चीज़ के ऊपर भी मास्टर करना चाह रहे थे, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। आप ओपन माइंडेड पर्सन बन रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के लिए देखो यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि अगर इस टाइम पीरियड में, यहाँ पे सन की एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ, बट यहाँ पे थर्ड आई चक्र का कार्ड ये भी है कि इस टाइम पीरियड में अगर सन का एक्सपोजर यानी सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणें अगर आप ग्रैब करो, या सन एक्सपोजर आपका अगर इस टाइम पीरियड पे बढ़े, ठीक है, जो मॉर्निंग लाइट हो जो सुबह की किरणें होती है वो, या फिर जो शाम की जो किरणें होती है हल्की हल्की वो अगर आप देखो तो उससे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, ठीक है। जो सुबह की जो किरणें होती है, जब सूर्य निकलता है, वो जो वो लाइट एनर्जी होती है हल्की हल्की, उससे डायरेक्ट आप सन को देख सकते हो। उससे क्या होता है, उससे आपकी आंखों की रोशनी ख़त्म नहीं होती है, बट कि आपकी इंसाइट बढ़ती है। इवन योर थर्ड आई चक्र वहाँ एक्टिवेट हो रहा है उसकी वजह से, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर आप ओम चैंटिंग या मंत्र कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको हेल्दी डाइट, फूड्स, ड्रिंक्स, डिटॉक्स ड्रिंक, यहाँ पे ये चीज़ आप इंक्लूड करो अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। ब्लॉसम का कार्ड है, जैसे कि कुछ चीज़ आपके लिए खुल रहा है, ब्लॉसमिंग का टाइम है, अभी आपका समय है कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हो वो रियलिटी बन रही है। जो भी आपका विजुअलाइजेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली 2 मंथ जो है, आने वाले 2 से 3 मंथ आपके लिए वो टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो वो रियलिटी बन रही है, तो आप इस पावर का यूज़ कर सकते हो, या अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए या किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी करना चाहते हो तो वो चीज़ आप कर रहे हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ आपके लिए ओपन अप हो रही है। ब्लॉसमिंग का कार्ड है, ब्लॉसम है, ठीक है। ये फर्टिलिटी का भी कार्ड मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, एंड एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। ये आप कार्ड्स को देखते हो, जैसे कि सन है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, वो चीज़ें क्रिएट हो रही है, जैसे क्रिएशन की पावर है। एंड यहाँ पे कोई अगर आपकी स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज़ है या अराउंड योर वूम एरिया कुछ प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल इश्यूज़ है स्पेशली फीमेल, तो वो यहाँ पे हील होती भी नज़र आ रही है, ठीक है। वो क्योंकि ग्रीन कार्ड है एंड मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ हील यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। नया क्रिएशन है, ब्लॉसम है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू सी दिस कार्ड, एक नया क्रिएशन है, जैसे कुछ ये अपने हाथों से कुछ क्रिएट कर रही हो। सो येस, यू आर हैविंग दैट पावर, वो आप पावर को एहसास कर पाओगे, उसको महसूस कर पाओगे, ठीक है, थ्रू योर इंट्यूशन की वो एहसास, वो पावर आपको मिले जिससे आप क्रिएट कर पा रहे हो। जो भी आपके इश्यूज़ है स्टमक रिलेटेड या वूम, अराउंड योर वूम, यहाँ पे ये चीज़ है कि वो उसको आप हील कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ क्रिएट कर पा रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको ये कार्ड बोला, जैसे किसी चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो, यहाँ पे कोई इमोशनल पेन है उसको भी रिलीज़ कर रहे हो जिसको कि आपने कैद किया हुआ था, ठीक है। वो जैसे कोई ग्रजेस था या कोई पेन था, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। स्पेशली ये आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। इवन अगर आपके पेरेंट्स नहीं, देयर इज़ समवन लाइक योर गार्जियन, तो ये आप रिलीज़ कर रहे हो यहाँ पे।
यहाँ पे कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जिससे कि आपको फील कर पाओगे, जो कि ऐसा अचीवमेंट आपको मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि ये चीज़ आप डिज़र्व करते थे, तो ये चीज़ आपको मिली। ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट यू वर ऑलवेज डिज़र्विंग। ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट यू वर ऑलवेज वर्दी फॉर। वो चीज़ आप यहाँ पे, वो चीज़ आपको मिली और उसको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, पावर्ड फील कर रहे हो, एम्पावर्ड फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। अब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी के ऊँचे क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, मुकाम को आपने हासिल किया। यहाँ पे पहुँचना बहुत टफ था, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थी, बट फाइनली आपको ये चीज़ मिली और 9 मंथ में ये चीज़ आपको मिलती हुई मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए, डिटैचमेंट की एनर्जी, डिटैच हो रहे हो किस एनर्जी से मैंने आपको वो चीज़ बताई। अभी मुझे आपके लिए 11-11 नंबर दिखा, सो येस। और जब भी मैं रीडिंग को शुरू करी थी मैंने आपको दिखाया था 111 नंबर। सो आप लोगों के लिए नई बिगनिंग्स बहुत जल्दी होती हुई नज़र आ रही है। सो येस, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 या फिर 1111 ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग में आपके लिए अभी 2 बार दिख चुके हैं। मे भी आपके कार्ड्स में भी ये चीज़ आ जाए, 11 एनर्जी या फिर 1 की एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए और क्या टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या अब आगे आपके साथ क्या चीज़ें होगी। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है कि अपने वार्डरोब्स में कुछ बदलाव कर रहे हो, या अपने कपड़े, जैसे आप कपड़े पहनते हो तो उस ढंग में जो है कि आप बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हो। आप जैसे कि हो सकता है कि आप जैसे कपड़े पहनते थे उससे आप बोर हो गए हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि थोड़े नए वे से आप अपने आप को ड्रेसअप करो। वाई, ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील कर सको। ठीक है, आप अच्छा फील कर सको। तो यहाँ पे अपने वार्डरोब के पुराने कपड़े को आप निकाल के शायद फेंक रहे हो और नए कपड़े जो है यहाँ पे चेंजअप करते हुए आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कोई नया लव ऑफ़र भी मैं यहाँ पे आते हुए आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। नया लव ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर जैसे मैंने आपको कहा, या तो ये पर्सन ऐसे है या तो आप खुद ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ठीक है, या अपने रूम को बहुत ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि आपका रूम बहुत एस्थेटिक दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे। सो येस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड नई अपॉर्चुनिटीज़, नया लव प्रपोजल। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि कप्स की कार्ड है और पेज की कार्ड है, तो नया लव कनेक्शन बिल्डअप यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। लव इज़ इन द एयर, यू विल फील लाइक। ठीक है, या किसी और पर्सन के लिए आप ड्रेसअप होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि हो सकता है कि 1 की एनर्जी या 10 की एनर्जी आप लोगों के लिए आए, तो येस, एस की एनर्जी है जो कि नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ आप लोगों के लिए आई है। तो पेज की एनर्जी, जैसे कि आप लोगों के लिए जैसे कुछ आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड अगर कुछ काम करने की आप सोच रहे हो, तो उसमें उस तरीके का कोई बिज़नेस आप कर सकते हो। जैसे कि कपड़ों से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो, या कपड़े डिज़ाइन करना हो, या कोई अपना आर्ट सेल करना चाहते हो, तो अगर उससे रिलेटेड कोई फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, जैसे कुछ कपड़े को डिज़ाइन करना हो, या एम्ब्रॉयडरी वगैरह करनी हो, या कोई अपने आर्ट को सेल करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो अपने जैसे कि फाइनेंसेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे आप अपनी ब्यूटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग, देखो मैंने ये चीज़ आपको बोली थी, कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग को ये भी रिप्रेजेंट करती है। तो येस, यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आपको आने वाले टाइम में किसी पर्सन के थ्रू, जो कि कब वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनसे कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। ठीक है, या इससे इस पर्सन से कोई इंस्पिरेशन मिल सकती है। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बात करती है कि आपकी इंट्यूशन से जो भी इंस्पिरेशन आ रही है, उस आपकी कोई जो गट फीलिंग कह रही है कि उसमें आप सक्सेस कर सकते हो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आ रही है और आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि आपको आगे इसमें सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि थर्ड आई चक्रा की इंट्यूशन की भी बात करती है, तो येस, आप इस चीज़ में ट्राई आउट कर सकते हो। किसी के साथ रिकन्सिलिएशन भी होता हुआ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, माय ब्यूटीफुल लिब्रास। ठीक है, ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। ये पर्सन हो सकता है कि विद इन अ मंथ या वीक आपसे कांटेक्ट करे या आपकी लाइफ में आए। ठीक है,
देन ओके, मैंने अभी इस कार्ड को एक्सप्लेन नहीं किया है। सो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। आपको अभी टाइम पीरियड है थोड़ा ग्राउंडिंग करने की, आपकी हीलिंग करने की, या आप सॉल्ट वाटर ब्रेथ ले सकते हो, या फिर कोई क्रिस्टल से अपनी हीलिंग कर सकते हो, लैप्सी लजूली से या एमेथिस्ट क्रिस्टल से। ओके, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पे कोई गोल्ड आइटम्स ये तो बाइक कर सकते हो। कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ, या फिर अगर आप घर लेने की सोच रहे थे या कार लेने की सोच रहे थे या उसके लिए कुछ प्लान अप करते हुए नज़र आ रही है, उसके लिए आपको लोन सैंक्शन हो रही है या पूंजी मिल रही है, वो पैसे जैसे यूनिवर्स आपको दे रहा हो आगे से आगे, ठीक है। या कहीं आपके रुके हुए पैसे मिलने से, जिसकी वजह से आप सोचते थे अगर आपको ये पैसे मिल जाएंगे तो आप घर ले लोगे या कोई गोल्ड का कुछ खरीद लोगे। तो ये चीज़ है। ये कार्ड आप लोगों की जैसे ब्लॉसमिंग का जो ब्लॉसम का कार्ड है, मैंने आपको कहा था ये चीज़ क्रिएट हो रही है, न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हो सकते हैं। देयर इज़ क्रिएशन ऑफ लाइफ, एक लाइफ क्रिएट हो रही है आपके वूम्ब में फॉर सम ऑफ यू। और ये भी कार्ड ये भी बताती है प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी। तो एस ऑफ पेंटिकल और इसकी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, ठीक है। नया जॉब, नया करियर या फिर नया क्रिएशन ऑफ लाइफ, एक लाइफ क्रिएट हो रही है यहाँ पे, एक ज़िंदगी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे कुछ आपको एक एक्स्ट्रा टिप या फिर एक्स्ट्रा ऑफ़र मिल सकता है यहाँ पे। ये भी चीज़ है, एक पे एक जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, इस तरीके की कोई ऑफ़र जो है कि आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड, चैरियट, और ये दोनों जो एनर्जीज़ है वो आप देख सकते हो 7 की एनर्जीज़ है। जो पास्ट में आपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट की थी उसको तोड़ रहे हो, उसको हटा रहे हो, ठीक है, उसको फेंक रहे हो हटा के। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया है कि मैं इस बाउंड्रीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये जो भी मैंने बाउंड्रीज़ क्रिएट की है, मुझे इस लक्ष्मण रेखा को आगे पार करना होगा ताकि मैं अपने लाइफ में मूव कर सकूँ, ताकि मैं अपने लाइफ में चीज़ें आगे कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड जैसे एक प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ को आप तोड़ रहे हो, ये किस लिए तोड़ रहे हो? खुद के लिए। आप ऑथेंटिक सेल्फ से मिल रहे हो, जो आप रियल में हो। आप अभी तक शायद आप अपने रियल सेल्फ या ऑथेंटिक सेल्फ से नहीं मिल पाए थे, ठीक है। सो आप उससे मिलते हुए नज़र आ रहे हो। एक डिफेंसिव मूड को आप डिसॉल्व कर रहे हो यहाँ पे, ये भी एनर्जीज़ है। कुछ राइटिंग का काम करते हुए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को, या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का देख पा रही हूँ, या लेक्चरिंग से कुछ चीज़ रिलेटेड हो सकता है, या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ मैं देख पा रही हूँ। टीचर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये भी चीज़ है। जैसे आप अपनी ही ओपिनियन को प्रूव करने के लिए फ़ाइट अभी तक कर रहे थे, तो वो चीज़ आप प्रूव कर पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव किया है विद प्रूफ, विद एविडेंसेस। तो ये चीज़ है। शायद मे भी इसकी वजह से आपने डिसाइड किया हो कि अगर जब तक ये चीज़ प्रूफ नहीं होगी, ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी, मैं इस दायरे के अंदर रहूँगा, मैं अपने आप को प्रोटेक्शन में रखूँगा, मैं एक डिफेंसिव मोड में रहूँगा। तो क्योंकि आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है, तो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बहुत रेजिलिएंट बन रहे हो। या फिर वो सारे लोग जो आपकी लव लाइफ में एंटर कर रहे थे या इंटरफ्रेंस कर रहे थे, उनको आप दूर भगा रहे हो। नाउ अभी आप इस एनर्जी में आ रहे हो क्योंकि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू या एविडेंस के साथ प्रूफ किया है। तो अब आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि फाइनली अब मुझे सुना जाए, अब लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रूफ किया है कि मैं गलत नहीं हूँ और मैंने इस चीज़ को बहुत ही प्रूफ के साथ प्रूफ किया है। सो यस, उसका सम्मान हो रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, या जो भी आपने प्रूफ किया है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। ओके, वी हैव द कार्ड। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, या कि ये कोई पर्सन जो है कि आपके पास्ट से हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। यहाँ पे कुछ ऑपोजिट चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए भी देख पा रही हूँ, चीज़ें आपके कंट्रोल्ड में आ रही हैं। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड था, तो कुछ चीज़ें अगर अनबैलेंस्ड हो रही थी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि अभी वो चीज़ बैलेंस में आ रही है, ठीक है। भले ही वो चीज़ अपोजिट क्यों न थी, बट इंटीग्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही करके हो रहा है, बट वो चीज़ इंटीग्रेशन में आ रही है। कुछ चीज़ आपके लिए बहुत फास्टली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप जैसे कि
सॉरी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो मुझे, या फिर पूरी विल पावर को यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एनर्जीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई यहाँ पे जैसे इसके साथ और इसके साथ मैं देख पा रही थी कुछ बाई करते हुए नज़र आ रहे हो, व्हीकल वगैरह, ठीक है, या उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, या इसके लिए पैसे पूरे हो रहे हैं। ट्रैवलिंग की भी एनर्जीज़ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। जैसे आपको ये एहसास हो रहा है कि अभी जो है ना कि आप एक ऐसी जर्नी पे हो, आप जीत की जर्नी पे हो, ठीक है। आप ये महसूस कर पा रहे हो जैसे लाइक यू आर राइडिंग टू विक्ट्री, ये फीलिंग आ रही है आपको। जैसे आपके कंधे पे स्टार लग रहे हो, ये कोई ऑफिशियल जॉब भी हो सकती है या अथॉरिटिव जॉब भी हो सकती है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। इवन अगर आप कोई मेडिकल वगैरह की फील्ड में जाना चाह रहे हो या सोच रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब PCS या फिर स्टेट PCS हो सकता है, या फिर UPSC, तो येस ये वहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पे वहाँ पे जैसे जाके आपका करियर सक्सेसफुल हो रहा है, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द 6 ऑफ कप विच टॉक्स अबाउट योर पास्ट, विच टॉक्स अबाउट योर कुछ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ में जो है कि यहाँ पे आप लोगों को मैं लॉस्ट देख पा रही हूँ। वन मोर कार्ड मैं यहाँ पे देख लूँगी। ओह वाह, अगर ये अगेन जो ये कार्ड है आप लोगों के लिए इंट्यूशन के लिए आई है, हायर नॉलेजेस के लिए आई है, जो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। फॉर माई ब्यूटीफुल लिब्रा, मैं एक और कार्ड लूँगी। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ 7 यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है पेज की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ नया इनिशिएशन कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए है कोई विजिटर आपके पास से आ रहे हैं, कोई ओल्ड फ्रेंड आपसे मिलने आ रहे हैं, या फिर कोई ओल्ड लवर जो है कि आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जिनके साथ आप पुरानी मेमोरीज़ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, पुराने आपके अच्छे दिन उसको आप याद करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी के साथ रीयूनियन है, या फिर पास से कोई पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, या फिर मैं आप लोगों के लिए भी देख पा रही हूँ कि कुछ पुराने गिफ्ट को आप बहुत पुराने गिफ्ट को जो है कि आप देखते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिसके साथ आप स्टेबल या कंफर्ट फील कर पाओगे, ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ सोर्ड। सो हाई प्रिस्टेस की जैसे कार्ड है, जैसे कि आपकी इनर कॉलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको हाईली गाइड कर रही हो या हाई गाइडेंस दे रही हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है जैसे अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अपने हायर सेल्फ से मिलने के लिए, अपने हायर सेल्फ में टैप इन करने के लिए, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए। सो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कोई हीलिंग थेरेपी भी ले सकते हो आप। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, माइंड, बॉडी और सोल को हील करने के लिए कोई हीलिंग अगर थेरेपीज़ की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी हो रही है। अगर पास्ट में अगर आपकी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो जहाँ पे आप स्पिरिचुअली अनहेल्दी फील कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ओके। मून की एनर्जी के साथ यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि जो आप प्लान बना रहे हो, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लोगों को रिवील कर देते हैं अपने प्लान्स, बट यहाँ पे अभी ये जो है कि अपने प्लान्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो, जो कि आपके लिए अभी के टाइम पीरियड पे बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपके लिए कोई रिमार्केबल पॉजिटिव चेंज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ। एक पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में और बहुत रिमार्केबल होगा। जैसे आपकी इनर इनसाइड आपको बार बार कुछ कह रही हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। उसके साथ आपको कनेक्शन यहाँ पे ग्रो अप या बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है। आप लोगों को कुछ सीक्रेट या मिस्ट्री चीज़ों को रखना है, या आप उसको रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं रख रहे हो तो ये चीज़ आपको करनी है, जो भी आप इन फ्यूचर करना चाह रहे हो। इवन अगर आपका कोई रिलेशनशिप इनिशिएशन हो रहा है तो उसको लेके भी आपको बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव रहना है। ये नहीं कि कोई पर्सन आए आपकी लाइफ में तो उनके बारे में आप पूरे सबको चीख के बता रहे हो, नो। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कि नज़र बहुत जल्दी लग जाती हो, तो यहाँ पे ये चीज़ उसको अभी जो भी चीज़ करना चाह रहे हो अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ एकदम एंड पे नहीं हो जाए या फिर वो चीज़ें पूरी कंप्लीट ना हो जाए, आप उसको थोड़ा सीक्रेट ही रखिए। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 6 ऑफ सोर्ड्स। या तो ट्रैवल करते हुए 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी के साथ, या तो आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है,
या फिर किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया हो पास्ट में, ठीक है, किसी से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, उस पर्सन को आप यहाँ पे लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, दूसरों के साथ आप जो है कि सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरों से सपोर्ट रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, किसी पर्सन के साथ आप बहुत कंफर्ट वाली फीलिंग में रहोगे, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है, ओके। जैसे किसी चीज़ के ऊपर बैलेंस को वापस से पाना, और यहाँ पे फाइंड बैलेंस का भी कार्ड था, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है कि चीज़ों के ऊपर आप वापस से कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि मास्टर की भी एनर्जी है, जैसे वापस से किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाना या किसी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पाना, यह भी चीज़ अनकंट्रोलेबल थी, आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि सारा खेल माइंड का ही है, सारा खेल माइंडसेट का ही है, तो आप उसके ऊपर कंट्रोल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जो भी ओल्ड हर्ट पास्ट में, जैसे मैंने कहा था कि डेफिनेटली आप लोग, आपकी एनर्जी में ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपकी रीडिंग में ये चीज़ देख पा रही हूँ, एंड इनफैक्ट आपकी रीडिंग में ये चीज़ आ रही है कि कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हुई थी, इसलिए बैलेंस का भी कार्ड है तुला आपकी रीडिंग में। और तुला इज़ ऑल अबाउट बैलेंस जैसे होती है। तो येस, ओल्ड हर्ट, पेन या कोई टॉर्मेंट, इसको आप रिलीज़ कर रहे हो, आप इसको लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टक नहीं रखना है। ये एनर्जी आपको स्टक रख रही थी, बट आप इसे रिलीज़ कर रहे हो। आप इस स्टेट रेस्ट के स्टेट में मैं देख पा रही हूँ, या कोई ट्रैवल वगैरह, या फिर अराउंड वाटर बॉडीज़ या वाटर का कोई एरिया है जहाँ पे आप खुद को हील करने के लिए जा सकते हो। ऐसा महसूस करो कि इस पेन को या लोगों को फॉरगिव करने के बाद बहुत लाइट महसूस कर रहे हो, एक हेवी वेट लिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई चाइल्ड की कस्टडी भी मिलती हुई मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बट ये है आप लोगों के लिए कि कोई चाइल्ड की कस्टडी, या फिर इवन अगर किसी बच्चों के साथ अगर आप अभी आने वाले टाइम पीरियड में टाइम स्पेंड करो, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आने वाले टाइम पीरियड में। लेट्स सी और टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। किसी इन्वायरमेंट, किसी बुरे इन्वायरमेंट को आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते तो थे बट रहना नहीं चाहते, तो उस इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट आपका जॉब का भी हो सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि आप उस इन्वायरमेंट को चेंज करो, छोड़ो, या रिलेशनशिप में वो इन्वायरमेंट हो सकती है। तो ये इसकी चीज़ आपको मिलती हुई, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए, और टैरो कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी, थोड़े कार्ड्स इधर उधर हो गए, तो मैं इसे यहाँ पे रखती हूँ। पहली कार्ड जो आप लोगों के लिए आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई एक बिग चैलेंज, उसको ओवरकम कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, कोई एक बिग चैलेंज जो कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपके लिए ओवरकम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो और बहुत विजनरी इंसान बन रहे हो। ऐसा महसूस कर रहे हो कि येस, नाउ आपके जो भी विजन्स है, जो भी आपके गोल है, वो आप फाइनली, एंड नाउ इट्स अ टाइम पीरियड जिसको कि आप ओवरकम कर लोगे, ठीक है। जो चीज़ आपने स्टार्ट की थी पास्ट में, वो अनफिनिश्ड थी, उस चीज़ को आप फिनिश करो, उस चीज़ पे आप बिंदु लगा रहे हो, ठीक है, एंड क्लोजर। कोई किसी चीज़ का एलिगेशन अगर आप पे लगा था ना, तो वो एलिगेशन रॉन्ग प्रूफ हो रही है यहाँ पे, ये भी चीज़ है, और अपने आप को राइट आप प्रूफ कर रहे हो, पावर्ड फील कर रहे हो। कोई एक ट्रांजिशन का फेज़ है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, जैसे एक साइकिल ख़त्म हुई और नई साइकिल शुरू हो रही है, ट्रांजिशन का कार्ड है यहाँ पे। ट्रांजिशन का कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की भी कार्ड ट्रांजिशन की बात करती है। ऐसे साइकिल का एंड अप हो रहा है, नई साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, नई साइकिल की शुरुआत हो रही है, एक नई जर्नी जो कि बहुत बड़ी है, ठीक है, वो आपके लिए शुरुआत है। उस जर्नी पे आप शुरू हो रहे हो, उस जर्नी पे बेसिकली आप जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था। सो येस, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड अभी आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ट्रांजिशन पीरियड भी हो सकता है, ओके। एक स्ट्रक्चर्ड किसी चीज़ की फाउंडेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आगे जो भी जर्नी है या आगे जो भी अचीवमेंट है, उसके लिए जो स्ट्रांग फाउंडेशन की ज़रूरत है, वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। कुछ पुरानी चीज़ों को आप शट ऑफ कर रहे हो यहाँ पे, ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सेल्फ अवेयर्ड हो रहे हो यहाँ पे, ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए।
टू ऑफ कप्स किसी के साथ इंटीग्रेशन में देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने पेज ऑफ कप की एनर्जी के साथ भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो यस, टू ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ किसी के साथ एक पार्टनरशिप, फ्रूटफुल पार्टनरशिप मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। प्रपोजल या कोई किसी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता हुआ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑलराइट, कहीं इक्वालिटी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। ये इक्वल पार्टनरशिप मिल रही है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे कि इक्वल पे मिलेगा आपको। जैसे कोई आप बिजनेस या पार्टनरशिप या शेयर है जहाँ पे कि आपको इक्वल शेयर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सिक्स ऑफ कप। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी जस्ट यहाँ पे ही आई थी, जस्ट सेम कार्ड के ऊपर ही आप लोगों की सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपके लिए यूनिफिकेशन भी मैं देख पा रही हूँ आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। कोई पार्टनरशिप हो सकता है, कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख पा रही हूँ, और कि जो भी पर्सन या पार्टनरशिप या प्रपोजल या फिर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके साथ बहुत लंबे समय तक आप ग्रो करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके ट्रू फ्रेंड या आपका सोलमेट है। सोलमेट आपके पार्टनर ही नहीं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो भी आपका अच्छा चाहे। तो सोलमेट आपकी मदर भी हो सकती है, सोलमेट आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के कोई पार्टनर के साथ मैं आपके इंटीग्रेशन देख पा रही हूँ, जिनके साथ आप जो है कि ग्रो कर रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट करके, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो, इक्वल एफर्ट दे रहे हो, इस पार्टनरशिप में हो या इस रिलेशनशिप में हो। ओके, जैसे म्यूचुअल बिलीफ है, म्यूचुअल ओपिनियन है, जैसे आप दोनों की ओपिनियन का यहाँ रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ द लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग फॉर यू इज़ लाइक टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये से कि ब्लॉसम के कार्ड के साथ आप लोगों के लिए ये भी बता दूँ कि ट्विंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ओके, क्योंकि ये कार्ड उसको सपोर्ट करती है। अ बेबी एंड अ गर्ल, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। पास्ट फेड अवे हो रहा है, इवन कोई पर्सन अगर पास से भी आ रहा है तो उनकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम तक उनके आते आते तक फेड अप हो चुकी होगी, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। या फिर अपने जॉब प्लेस पे जाओ तो वहाँ पे कोई ओल्ड पर्सन, ये जो ओल्ड रिलेशनशिप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे आप। Now this is the two of the wand, that is the last energy that I am taking for you all Libra. तो विद द टू ऑफ वॉन्ड, जैसे कोई डिसीजन मेकिंग हो, प्लानिंग हो, उसके साथ आप आगे बढ़ो, डिस्कवरी के मोड में हो, एक्सप्लोर करने के मोड में हो, हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करना हो या ट्रैवल को एक्सप्लोर करना हो या आपके करियर से रिलेटेड हो, ठीक है, या होम एक्सप्लोर करना हो, बट जो भी हो आप एक्सप्लोर के मूड में, डिस्कवरी के मूड में नज़र आ रहे हो, आप ये चीज़ को करते हुए भी नज़र आ रहे हो। किसी पास्ट के पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन यहाँ पे देख पा रही हूँ, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड, ठीक है। तो ये दो की एनर्जी बीच में आपके सोलमेट की एनर्जी, तो यस रिकन्सिलेशन यहाँ पे आपका होते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड यस, लेट्स सी नाउ वी विल सी एट द लास्ट के टैरो कोई मैसेज, टैरो के कोई मैसेज या गाइडेंस आप लोगों के लिए है क्या। हाई एम एंड हाई अचीवमेंट, या तो एम आप, या जैसे कि आप बड़ा सोच रहे हो और बड़ा कर रहे हो, इसके ऊपर आप मास्टरी कर रहे हो। तो लास्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई, सो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी आप लोगों के लिए, और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पे भी आई है, और नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो इस दो एनर्जी के साथ मैं फील कर पाऊँगा, तो कहीं से आपको कॉल आ सकता है, जॉब या इंटरव्यू कॉल, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ। हेल्दी बिजनेसशिप, सिक्योरिटी आपको रिलेशनशिप में मिल रही है, न्यू सिक्योरिटी आपको जॉब में मिल रही है। सिक्योरिटी आई एम अगेन आई एम हियरिंग दिस वर्ड राइट नाउ। या नए घर या नए लग्जरियस आइटम या फिर नए कार पे आप पैसे एक्सपेंड कर रहे हो, वो मनी आपको मिल रही है, जैसे मैंने आपको कहा था। अगेन दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल्सो द प्रेगनेंसी का कार्ड। सो येस, गाइडेंस यही है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो ट्रस्ट के साथ, वो अबंडेंस, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, स्पेशली अगर वो चीज़ अगर करंटली आपके दिमाग में चल रही है और वो फाइनेंसेस और अपने इमोशन से रिलेटेड है, तो येस वो चीज़ यहाँ पे पूरी होगी फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा, ठीक है। सो येस लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग, ठीक है। एंड आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। उस रीडिंग से कोई भी आपको वैल्यू मिली हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ऑन माई जीमेल और ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड येस, इस रीडिंग को क्लेम करने का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, ओ माय गॉड, जैसे कि आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में जो चीज़ मुझे दिखी थी, नंबर लाइक 111 और 1111, ये दो नंबर आप लोगों के लिए मुझे दिखी थी, ठीक है। सो व्हाट अ कोइंसिडेंस, लास्ट में भी एट द एंड ऑफ योर रीडिंग मुझे यही नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। 1 इज़ हियर, नंबर 1, ठीक है, जो कि मुझे आपको दिखा था स्टार्टिंग में, एंड अदर 1 इज़ 11। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कैन यू से दिस कोइंसिडेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको 111 कमेंट करना है,
जैसे रीडिंग की शुरुआत जिस नंबर से हुई थी, एंडिंग में भी मुझे वही नंबर आपको दिखे, स्टार्टिंग में भी वही नंबर आप लोगों के लिए दिखे थे. सो यस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग एंड अ डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम यू. आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो. 111 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा. बाय बाय एंड टेक केयर.